Hello everyone, how are you? Welcome back on your YouTube channel Career Launcher Academy। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में हमने हमारी जो एक्सरसाइज 5.3 के कुछ सम किए थे, आज जो बाकी जो पार्ट्स है, जो सम है वो 11 से 20 वो आज हम कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। और यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी की फर्स्ट एन टर्म का सम कैसे फाइंड करना है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसके बाद के जो क्वेश्चन है हम आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चंस को। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दिया गया है, इफ द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4 माइनस एन स्क्वायर। किसी भी एपी की फर्स्ट एन टर्म का सम हमें दिया गया है 4n माइनस एन स्क्वेयर। तो हमें क्या करना है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज s1, व्हाट इज द सेकंड सम ऑफ टू टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस प्रकार से कुछ टर्म हमें निकालनी है। तो क्या करना समझ लीजिए बच्चों, हमने इससे पहले एक सम किया था जब हमें nth टर्म दी गई थी, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी करेंगे। क्या करना है, पहले n को 1 2 3 पुट करेंगे, वहां से क्या मिलेगा s1 s2 s3। चलिए n को हम पुट करते हैं, अब पुट n इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। जब n को हम 1 पुट करेंगे, s1 इज द फर्स्ट टर्म। बच्चों ध्यान रखें, s1 हमारी फर्स्ट टर्म रहेगी, वो क्या होगा 4 इंटू 1 और 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 3 आएगा। उसके बाद जब s2 निकालेंगे, सम ऑफ टू टर्म क्या रहेगा 4 इंटू 2 2 का स्क्वायर, 4 टू 8, ये 4 हो जाएगा तो 4 रहेगा। फिर s3 क्या रहेगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 4 3 जा 12 और 3 का स्क्वायर 9, 12 माइनस 9 कर लीजिए, क्या आएगा अब 12 आएगा आपका यहाँ पर। जब हम 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी क्या हमारे पास रहेगा 3 रहेगा। ये क्या है बच्चों, ये s1 तुम्हारी फर्स्ट टर्म रहेगी जिसको हम a से लिखेंगे। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या रहेगी 3। s2 का मतलब क्या है, सम ऑफ टू टर्म। जब हम करेंगे s2 माइनस s1 दैट इज गिव्स अस सेकेंड टर्म। क्या ऐसे निकालनी s2 माइनस s1। अब s2 4 s3 हमारी s1 है, तो यहां पर क्या आएगा 1। अगर मैं करता हूं s3 माइनस s2 यानी कि 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये टर्म हमारे पास इस प्रकार निकल जाएगी, एपी बन जाएगी हमारे पास। बच्चों देखिए क्या बनेगी, अब फर्स्ट टर्म हमारे पास s1 रहेगी दैट इज 3, फिर क्या हमारे पास आएगी सेकेंड टर्म 1, फिर माइनस 1, इस प्रकार से। तो ये एपी बन चुकी है हमारे पास। तो क्या करना वो समझ लीजिए, जब भी आपको किसी भी एपी की फर्स्ट एन टर्म का सम दिया हो तो क्या करें, n को पुट कर दीजिए 1 2 3, तो आपको वहां से s1 s2 s3 मिलेगा। s1 इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कैसे निकालनी है, s2 माइनस s1 करोगे सेकेंड टर्म निकल जाएगी, s3 माइनस s2 करोगे आपकी सेकेंड टर्म थर्ड टर्म निकल जाएगी, तो आपको एपी मिल जाएगी। उसके बाद जो भी टर्म निकालनी है आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर 10th टर्म का है, तो 10th टर्म कैसे निकाल लेंगे, उसको क्या लिखेंगे 10th टर्म को, उसको लिखेंगे a प्लस 9d, a प्लस 9d, a की वैल्यू 3 रहेगी। अब d क्या होगा 1 माइनस 3, तो माइनस का 2 होगा d इंटू 9, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 18, तो माइनस 16। तो इस प्रकार से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, nth टर्म निकालनी है वो भी निकल जाएगी। तो सिंपल से ध्यान रखिए आपने क्या करना है बस, तो आपका कोई भी सम दिया जाए कैसा भी हो तो आपने इस प्रकार सोल्व उसको करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 हमें जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, यहां पर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 से डिवाइड हो तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अब देखिए 6 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से रहेंगे।
अब 6 से 6 ही डिवाइड होगा, उससे पहले कोई नहीं डिवाइड होगा, तो 6 रहेगा, फिर 12, 18 इस प्रकार से आपके रहेंगे। तो ये ए पी बन जाएगी हमारे पास। और फिर सम निकालना पॉजिटिव इंटीजर कितने 40, तो ए हमारे पास क्या रहेगा 6, डी हमारे पास रहेगा 6 और एन हमारा होगा 40, क्योंकि हमें 40 इंटीजर का सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला जो हम कल भी कर चुके हैं, एस एन एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन हमारे पास क्या है बच्चों 40, तो एन 40 अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 40 माइनस 1 इंटू डी और डी की वैल्यू 6 पर सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ चुका है। तो 20, ये 12 हो जाएगा, ये 39, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हमारे पास क्या आएगा देख लीजिए 20। अब 12, अब 6 9 जा 54, तो 4 5 कैरी, 6 3 जा 18 और 5 23, इनको ऐड कर दीजिए, तो आपका 2 4 6 1 3 4 और 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4, तो 4920 हमारा इसका आंसर रहेगा। ऐसे ही हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। इसमें नेक्स्ट में क्या दिया देख लीजिए फटाफट से। यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल्स का हमें सम निकालना है। चलिए देखिए बच्चों, अब यहां पर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, क्वेश्चन नंबर 13। अब 8 के मल्टीपल्स कौन से रहे, ए भी बन जाएगी, ए भी 8 16 24 इस प्रकार से 8 के मल्टीपल्स का है, तो ये ए पी बनेगी। अब कितने हमें चाहिए 15, तो वही यहां पर रहेगा। अब फर्स्ट टर्म 8, डी कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 8 और एन, तो हमें 15 मल्टीपल्स का निकालना है 15 का। तो एस एन का फॉर्मूला यूज करोगे यहां पर भी, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए अभी आप बहुत सारे सम कर चुके हैं, इस फार्मूले पर प्रैक्टिस बहुत किया है, तो फटाफट से सॉल्व कर लीजिए। एन 15 अपॉन 2a 8 एंड 15 माइनस 1 इंटू डी 8, तो कैंसिल नहीं होता, तो ऐसा रख लीजिए इसको पहले, 8 टू 16 और 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 और 14 8 जा 112। अब इनको पहले ऐड कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 128, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 जा और 2 4 जा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 4 जा 60, 15 6 जा 90, तो 96, तो ये होगा हमारे पास इसका आंसर 960। तो इस प्रकार से सॉल्व इसको करना है। अब जो 14th क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 टू 15, 0 से 15 के बीच के ओड नंबर लिख लेते हैं, ओड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, इनके बीच के ओड नंबर पता बच्चों कौन कौन से रहेंगे, 1 3 5 और लास्ट में 49। तो ये ए पी बने, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, जो भी आपके ओड नंबर होते हैं वो ए पी बनाएंगे, क्योंकि इनके बीच में 2 का डिफरेंस रहेगा, तो ये ए पी बन जाएगी। अब यहां पर सम निकालना है। अब यहां पर हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, एन यहां पर नहीं दिया गया, हमें ये नहीं पता कि 1 से लेकर 50 तक कितने ओड नंबर आपके रहेंगे, तो आपने पहले क्या करना, एन फाइंड करना। कैसे करेंगे, a इज इक्वल टू 1, डी कॉमन डिफरेंस आपके रहेगा, और ये आपकी क्या रहेगी, लास्ट टर्म nth टर्म। तो a n का जो फॉर्मूला हमने यूज किया था n को फाइंड करने के लिए, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n 49, a की वैल्यू 1, n माइनस 1
और डी की वैल्यू 2। पहले 1 माइनस करोगे 49 में से, क्या रहेगा 48, और फिर ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा n-1, 2 से करेंगे 24, तो 24 में 1 ऐड कर दीजिए 25, यानी कि 0 से 50 के बीच में टोटल 25 हमारे पास क्या है, ओड नंबर। अब इनका हमें सम निकालना है। अब मैं यूज करूंगा फॉर्मूला AL का, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म भी लास्ट टर्म भी n भी है, तो 25/2 A प्लस L, A प्लस L सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ चुका है। ये आपका हो जाएगा 50, 2 से डिवाइड किया 25 और 25 का स्क्वायर 625, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 625। तो इस प्रकार से कोई भी नंबर आपको इवन ऑड कुछ भी दिया जाए, किसी के बीच में कहा जाए, तो इस प्रकार से आपने उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार थोड़ा पढ़ ले इसको ध्यान से स्टेटमेंट को। इसमें क्या दिया गया है, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब टू अ स्पेसिफिक पेनल्टी फॉर डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट। किसी डेट तक काम को कंप्लीट करना है, अगर उससे वो लेट होता डिले करता है तो पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी किस प्रकार से है, पहले 200, फिर 250, 300, यानी कि 50 रुपीज़ पर डे बढ़ते जाएंगे। अगर वो 30 दिन काम लेट करता है तो कितनी पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी, सम निकालना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर उसने कहा है फर्स्ट डे, अगर वो काम डिले करता है तो फर्स्ट डे उसको 200 पे करने पड़ेंगे। फिर पर डे कहा है 50 रुपीज़ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट डे 250 हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट 300, और इस प्रकार से बढ़ते रहेंगे। और 30 दिन तक उसने काम को अगर डिले किया, इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाई 30 डेज हाउ मच ही हैज़ टू पे, तो क्या करना पड़ेगा। अब देखिए ये AP बन जाए, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि इनमें 50 का डिफरेंस है, 50 इंक्रीज होता जा रहा है, तो हमारी ये AP है। तो फिर हमने सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या रहेगी 200, D क्या रहेगा 50, N हमारे पास क्या रहेगा 30, 30 दिन का निकालना है। तो सम का फॉर्मूला SN n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। SN, N की वैल्यू 30/2 2A, A हमारे पास है 200 और N हमारा है 30। सिर्फ वैल्यू को पुट करना, सॉल्व करना है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे आप पर विश्वास है। ये रहेगा 15, ये 400, अब यहाँ बचेंगे 29 इंटू 50। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व, और उसमें भी क्या बोर्ड ऑफ मास के अकॉर्डिंग चलना आता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 9 जा 45, 5 2 10 और 4 14। आप इनको ऐड कर दीजिए, ये आपको हो जाएगा 1850, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 15 0 0 15 5 75, 5 15 8 जा 120, 7 हो जाएगा 12, 15 1 जा 15 और 12 27। तो इतने रुपीज़ उसको पेनल्टी के रूप में देने पड़ेंगे अगर काम को वो 30 दिन डिले करता है। तो सिंपल सा कोई मुश्किल सामने स्टेटमेंट आपको देख कर लगता है कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, पता नहीं क्या करना होगा, बस समझना अपने कंसेप्ट को। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, देखिए क्या है, इसमें क्या है कि 700 रुपये हमारे पास है, 700 रुपीज़ को बांटना है 7 बच्चों में कैश प्राइज के रूप में। क्या दिया, पहले स्टेटमेंट पढ़ लें। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड to given 7 cash prize to the students for a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than its preceding price, find the value of each prize। यानी कि जो पहला बच्चा उसको अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ मिलते हैं, नेक्स्ट को 80 मिलेंगे, उससे नेक्स्ट को 60, ऐसे घटते जाएंगे 20-20 रुपीज़। तो कितने प्राइज मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसको हमने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है। अब देखिए कितने रुपीज़ को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर जो टोटल अमाउंट हमारे पास 700 है, तो ये हमारे पास SN रहेगा।
टोटल जो हमारे पास रुपीज है जिसको हमने 7 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, बांटना है कैश प्राइज के रूप में, तो हमारे पास क्या है। अब यहां पर क्या होगा देखिए बच्चों, मान लेते पहले बच्चों को 100, उसको 20 रुपए नेक्स्ट वाले को कम मिलेंगे 80, तो घटते जाएंगे, तो डी की वैल्यू जो यहां पर रहेगी ये ध्यान रखना है -20, क्योंकि वो डिक्रीज होते जाएंगे। सेकंड जो आएगा बच्चा उसको कम मिलेंगे फर्स्ट से 20 रुपीज कम। और कितने बच्चों में बांटना है, 7 बच्चों में, तो वो n हमारे पास हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, एस एन का फॉर्मूला यूज करना है और 7 कैश प्राइस हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एस एन n/2 2a n-1 इंटू डी, ये रहेगा। चलिए एस एन हमारे पास 700 है और डी एन हमारे पास 7 है, 2a नहीं दिया है, n हमारा 7 और d हमारे पास -20। इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या करें, इस 7/2 को उधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले भी कुछ सम में कर चुके हैं, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2a ये 6 रहेगा तो -120। पहले माइनस करना है, 7 - 6 1 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई अब ये 7 से और ये हो जाएगा 200। अब ये माइनस के 120 इधर आकर प्लस हो जाएंगे, तो ये आपको हो जाएगा 320 और 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो हमारे पास a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 160, यानी कि फर्स्ट जो प्राइज रहेगा वो रहेगा 160। 7 जो कैश प्राइज रहेंगे क्या रहेंगे, 7 कैश प्राइज किस प्रकार से रहेंगे। अब जो फर्स्ट है उसको मिलेगा 160 रुपीज, सेकेंड को 140, फिर 120, फिर 100 और फिर 80, 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट को देख क्या मिलेंगे, अब 60 और फिर 40। तो इस प्रकार से देखिए क्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 कैश प्राइज रहेगा इन सभी को अगर ऐड करोगे तो इनका 700 ही सम आएगा। ये देखिए 160 40 200 हो जाएगा, 60 140 200 हो जाएगा और 120 80 200 हो जाएगा और आपके 100 ही है, तो 700 आपके हो जाएंगे। तो ये 7 कैश प्राइज रहेंगे और कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो जाएगी कि जो फर्स्ट को मिलेंगे नेक्स्ट को उससे 20 रुपीज कम मिलेंगे। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं आंसर को। चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अब इसमें क्या दिया गया है, एक स्कूल में बच्चों ने क्या किया, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ लगाने की सोची, प्लांटेशन करेंगे, पौधे लगाएंगे। तो कुछ रूल बनाया गया कि किस प्रकार से पेड़ लगाने हैं। तो जो भी क्लास है, जिस क्लास का जो भी नंबर है उतने ही पेड़ वो क्लास लगाएगी। मान लीजिए 10 क्लास है, 10th क्लास है तो 10 पेड़ लगाएगी, 9th क्लास 9 लगाएगी, फर्स्ट क्लास 1 ही लगाएगी, थर्ड क्लास 3 लगाएगी। लेकिन हर क्लास के सेक्शन भी 3 है। अब हर क्लास के 3 सेक्शन है। अब मान लीजिए फर्स्ट क्लास है उसके 3 सेक्शन है, लेकिन एक सेक्शन एक ही पेड़ लगाएगा अपने नंबर के अकॉर्डिंग। तो क्या रहेगा यहां पर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 17, ठीक है। तो यहां पर जो प्लांटेशन होगी, जो प्लांटिंग लगाए जाएंगे बाई 1st to 12 क्लास, किस प्रकार से लगाए जाएंगे। अब फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन, लेकिन कंडीशन ये थी कि जो क्लास का नंबर है उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे। फर्स्ट क्लास का नंबर 1 है लेकिन सेक्शन 3, तो 3 पेड़ वो लगाएगी। सेकंड क्लास के 2 पेड़ लगाने सेकंड क्लास में, लेकिन 3 सेक्शन है, हर सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, 6 हो जाएंगे। इस प्रकार 9 12 इस प्रकार से। और जो 12th क्लास कितने पेड़ लगाएगी, अब 3 सेक्शन उसके भी हैं, 12 3 36 ये हमारे पास रहेगा। तो अब ये हमारे पास देख लीजिए एपी बन चुकी है। यहां पर जो कॉमन डिफरेंस 3 का है तो एपी है। तो अब फाइंड करना कितने टोटल पेड़ लगाए जाएंगे, तो ये एपी हो जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो ए रहेगा वो 3, अब डी भी 3 रहेगा, एन 12 रहेगा। आप चाहो किसी मेथड से निकाल सकते हैं इसको, आप लास्ट टर्म से भी निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म मैंने फाइंड आउट कर लिया है, आपकी मर्जी आप किस प्रकार से करें। तो हम इससे कर लेते हैं एस एन
n अपॉन 2 a प्लस l। आप किसी मेथड से कर लो, आंसर सेम रहेगा। टोटल 12 क्लास है, ये कहा गया है सम में 12 अपॉन 2 a 3 प्लस लास्ट टर्म 36, तो 2 6 जा 12 और 39 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 जा 54, तो यहाँ पर 4 और 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 5 23। तो टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे? टोटल प्लांटेशन तो क्या रहेगी वो 234, 234 पौधे लगाए जाएंगे टोटल जो क्लासेज है स्कूल के द्वारा, बच्चों के द्वारा। इस प्रकार से इसका आंसर फाइंड आउट करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास दिया गया है, एक स्पाइरल हमें दिया गया है। स्पाइरल क्या होता है आपके बुक में दिखाई दे रहा है, आपको देख लीजिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर। इस प्रकार से दिया गया है, इस प्रकार से एक स्पाइरल दिया गया है। 13 टोटल इसके क्या है, राउंड सही है। यहां पर जो लिखा देख लीजिए, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सभी सेमी सर्कल इसमें बनेंगे विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी। यहाँ पर जो सेंटर ए है इससे बनेंगे, ए से इस प्रकार बाहर की तरफ चलते रहेंगे, और सब की जो रेडियस दी गई है वो है रेडी 0.5 सेंटीमीटर, 0. फिर 1.0 सेंटीमीटर, फिर 1.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से सभी की रेडियस आपकी रहेगी, यानी कि 0.5 में इंक्रीज होता रहेगा। तो हमें फाइंड क्या करना वो समझ लीजिए। हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच आ स्पाइरल मेड बाई 13 कंजुकेटिव सेमी सर्कल। तो टोटल लेंथ क्या होगा, अगर यहाँ से मापना शुरू किया जाए इसको, इस स्पाइरल की लेंथ क्या रहेगी वो निकाल ली है। बस जब सर्कल की लेंथ की बात करते हैं तो सरकमफ्रेंस कहेंगे, और सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं आप कर चुके हैं, 2 पाई आर। ये फॉर्मूला हमारा रहेगा किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस निकालने का। लेकिन यहां पर सभी सेमी सर्कल रहेंगे, तो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या रहेगी, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब सर्कल की होगी 2 पाई आर, सेमी सर्कल उसका हाफ कर दीजिए तो क्या रहेगी पाई आर। अब पाई की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, यहां पर दी गई है 22/7। अब हम पहले इस सर्कल के निकालें, जो सेमी सर्कल आपका, फिर सभी के निकालेंगे। इसी फॉर्मूले से क्या रहेगी, तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7। आर फर्स्ट जो सेमी सर्कल उसकी रेडियस क्या है 0.5। उसी प्रकार सेकंड की 22 इसकी रेडियस क्या है 1.0। नेक्स्ट 22/7 इंटू इसकी रेडियस 1.5। इस प्रकार से आपकी चलती रहेगी। ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, डेसिमल हटा देना से क्या आएगा, इसको जब सोल्व करोगे डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर 10 रहेगा, 5 2 जा 2 से कट कैंसिल हो जाएगा, तो 11/7 आ जाएगी। इसको सोल्व करोगे 22/7, फिर नेक्स्ट आपकी 33/7 रहेगी। अब बच्चों चेक कर लीजिए इसको, इनका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो सेम एज रहेगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी बनेगी, अगर एपी है तो उसका सम आपको फाइंड करना आता है। कैसे फाइंड करना है, फॉर्मूला आपके पास है, ए क्या रहेगा यहाँ से फर्स्ट टर्म 11/7, कॉमन डिफरेंस जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो इनको माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या रहेगा कॉमन डिफरेंस 11/7। और कितने स्पाइरल आपके हैं जो सेमी सर्कल बनाएंगे 13, तो एन हमारे पास क्या रहेगा 13। अब एस एन का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, कौन सा एस एन, एन 13/2 2a, और a की वैल्यू है 11/7 प्लस n -1 इंटू डी, और डी की वैल्यू भी यही है। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 13/2 यहाँ पर हो जाएगा 22/7, यहाँ माइनस कर दीजिए, 13 - 1 12 रहेगा, और 12 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 132/7
और बच्चों जब इनको ऐड करेंगे एलसीएम लेके, एलसीएम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कैसी है, ये लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक में क्या करते हैं, इनको ऐड कर दीजिए, तब करेगा 13/7 इंटू 154 हो जाएगा, और अपॉन में अब यहाँ पर 2 है बच्चों, ये 2 रहेगा यहाँ पर। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। 7 से शो करेंगे, 7 2 जा 14, फिर 7 2 जा 14, 2 से कैंसिल करेंगे 11 पर। अब 11 की और 13 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 1 जा 13, फिर 13 1 जा 13 और 1 कैरी तो 14, तो 143 सेंटीमीटर ये इस टोटल स्पाइरल की लेंथ हमारे पास रहेगी। तो करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमने पहले समझना है यहाँ पर सेमी सर्कल बने हुए हैं और सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी है। लेंथ की बात कर रहे हैं तो यानी कि सर्कमफ्रेंस निकालनी है। पाई आर हमने यहाँ पर यूज क्यों किया, क्योंकि सेमी सर्कल की हम निकाल रहे हैं। फिर आप पहले सभी की निकाल लीजिए सेमी सर्कल की, तो आपके पास एक एपी बन जाएगी, और एपी का सम कैसे फाइंड आउट करना अपने वो आपको पता है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 19th क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ रखी गई हैं, एक ढेर लकड़ियों का बनाया गया है। कैसे है, जो सबसे नीचे जो लकड़ियाँ रखी गई है, लॉग्स ऑफ वुड 20 रखे गए, उसके बाद एक एक घटता जा रहा है, फिर 19 18 17 इस प्रकार से हमारे पास जो है 200 लॉग्स उनको रखा गया है। तो कितने ऐसी लाइनें बनानी पड़ेंगी, यानी कि n फाइंड करना है, और जब अपर मोस्ट जो आपकी रो बनेगी उसमें कितने रखे जाएंगे वो फाइंड करना है। टोटल हमारे पास दिया गया है कितना। अब इसने यहाँ पर एपी बनेगी हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास रहेगा। अब इसने कहा जो सबसे नीचे आपकी रहेगी बॉटम में, उसमें 20 रहेंगे। यहाँ पर पढ़ लीजिए एक बार, 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 इस प्रकार से दी गई है। फिर 19 18 तो इस प्रकार से हमें दिए गए हैं। टोटल जो हमें logs दिए गए वो आपका SN रहेगा 200, A यहाँ से क्या रहेगा 20, डी क्या रहेगा -1। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ पर सोल्व करना, यहाँ पर इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक हमारे पास। देखिए कैसे बनेगी, एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन की वैल्यू n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसे सोल्व कर लीजिए, 200 इज इक्वल टू n अपॉन 2, ये 40 हो जाएगा। अब इसको 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जब n के साथ करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और -1 को -1 से प्लस का हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे तो 200 इज इक्वल टू n अपॉन 2, ये हो जाएगा 41 माइनस n। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल नहीं होते तो क्रॉस कर दे, इसके साथ हो जाएगा 400, n को अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को राइट से लेफ्ट साइड में मूव कर लेते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस करेंगे 41n, ये प्लस का 400। तो ये बच्चों हमारी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कैसे करना 4 चैप्टर आप कर चुके हैं, फैक्टर से कर लीजिए या फॉर्मूले से। अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 25 और 16। देखिए 25 और 16 को ऐड करेंगे क्या आएगा 41, मल्टीप्लाई करोगे 400 रहेगा। तो ये दो फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे। अगर फैक्टर से नहीं करना चाहते तो आपके पास एक फॉर्मूला है, बेस्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे आप कर सकते हैं इसको। देखिए अब ये बनेंगे हमारे पास फैक्टर कैसे, n स्क्वायर माइनस 25n, दोनों माइनस के लेंगे, 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन तो n माइनस 25, यहाँ से 16 कॉमन, यहाँ भी n-25 ही बचेगा, चेक कर लेना। दो फैक्टर हमारे पास हो जाएंगे, यहाँ से n-16 इंटू n-25। तो यहाँ से जब इनको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो हमें n की दोनों वैल्यू मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी। n अब हमने बात की थी जब स्टार्टिंग में n हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव आ चुका है, लेकिन अब n की वैल्यू कौन सी हम लें।
अब क्या करें, कैसे चेक करें? उसने कहा कि जब सबसे ऊपर जो लाइन बनेगी उसमें कितने रखे जाएंगे, इस प्रकार से रखा जाए तो कौन सा आएगा? n को चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, an का यूज करेंगे इसका। पहले मैं n को 25 लेके चलता हूं, तो हम चेक करें 25th जो आपके पास टर्म होगी वो कौन सी आई, कैसे आएगी, चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर लकड़ियाँ रखी गई हैं, तो a तो वही रहेगा 20, n आपका 25 - 1 और d हमारे पास ये रहेगा, तो 20, ये 24 - 1, तो क्या आएगा 20 - 24, तो यहाँ से आपके पास -4 आएगा। देखिए वैसे तो AP में -4 टर्म हमारी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या लकड़ियों का ढेर रखा गया है, तो यहाँ पर संख्या है, नंबर है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो 10 20 50 कुछ हो सकती है, ऐसे माइनस में नहीं आ सकता है, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों किया ये ध्यान रखना, रिजेक्टेड। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, तो n हमारा रहेगा 16। तो अब ये बताना जो आपकी लास्ट टर्म यहाँ पर आएगी, यानी कि जो सबसे ऊपर जो आपकी रो बनेगी उसमें कितने लॉग्स ऑफ वुड रखे जाएंगे। तो अब दोबारा से इसको अप्लाई करोगे, a16 इज इक्वल टू a तो 20 रहेगा, n - 1 इंटू d, तो 20, ये 15 इंटू -1, तो 20 - 15 इज इक्वल टू 5। जब इस प्रकार से इनको रखते जाएंगे तो लास्ट में जो हमारे पास रो बनेगी उसमें 5 ही रखे जाएंगे, तो टोटल 200 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से करना है। जो अपर मोस्ट जो आपकी रो रहेगी, क्या पूछा देख लीजिए, इसने क्या कहा है, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो टॉप रो में जो लॉग्स होंगे, टॉप रो, इसमें जो लॉग्स होंगे कितने होंगे 5, और कितने ऐसे ढेरी बनेंगे हमारे पास, टोटल बनेंगी 16। तो ये हमारा इसका रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। अब लास्ट हमारे पास इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का सम है। यहां पर क्या एक रेस चल रही है, पोटैटो रेस। क्या है, यहां पर एक बकेट रखी गई कुछ डिस्टेंस पर, वहां से कुछ पोटैटो जो रखे हैं उनको पिक करना है और इस बकेट में डालना है, इस बकेट में डालना है। कंडीशन भी है कुछ, यहां पर देखिए क्या कंडीशन है। अब यहां पर एक बकेट रखी गई है और इससे कुछ दूरी पर पहले 5 मीटर की डिस्टेंस है, एक यहां पर पोटैटो, फिर 3 मीटर की डिस्टेंस आपकी दी गई है। टोटल 10 पोटैटोज रखे गए हैं। कंडीशन ये है कि लड़के के हाथ चलेगी, पहले इसको उठाएगी फिर वापस इसमें डालेगी। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने, 5 मीटर जाएगी और 5 मीटर वापस आएगी, 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी फर्स्ट पोटैटो को पिक करने में। तो यहाँ पर दिया भी हिंट आपको दिया एनसीईआरटी में, तो टू पिक द फर्स्ट पोटैटो क्या रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, देखिए 5 मीटर जाएगी और 5 आएगी, इसी प्रकार से कंटिन्यू करेगी, उसको एंड कंटिन्यू रहेगी प्रोसेस इस प्रकार से। अब फिर जाएगी ये 3 मीटर, अब जाएगी यहां से 5 और 3 8, तो 8 मीटर वो जाएगी और 8 वापस आएगी, फिर पोटैटो सब डालेगी, तो कितनी हो जाएगी आपकी वो 16, सॉरी यहाँ पर 10 आएगा क्योंकि 5 जाएगी, 5 वापस आएगी, 10 रहेगा। फिर ये 3 हो जाएगा, 5 और 3 8 और 3 11, फिर 11 वापस आएगी तो 22 हो जाएगा। इस प्रकार से करके वो 10 पोटैटोज को पिकअप करेगी और बकेट में डालेगी। तो ये हमारे पास AP बन जाएगी। चेक कर लें, कॉमन डिफरेंस सेम है तो AP बन जाएगी। ध्यान रखें कैसे बनी है। जो कंडीशन है कि पहले एक टाइम में एक ही पोटैटो को पिकअप करना है और बकेट में डालना है, तो पहले एक उठाएगी फिर वापस आएगी, तो AP बन जाएगी। कितनी डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल की है टोटल पिक करने के लिए पोटैटोज को, देखिए। तो SN निकाल दे सम इसका, तो A हमारे पास रहेगा 10, D हमारे पास रहेगा 6 और N हमारा रहेगा, क्योंकि टोटल 10 पोटैटोज यहाँ पर रखे गए हैं। चलिए SN 10 हमारे पास N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। तो 10 से ये 10 2 से कैंसिल हो जाएगा,
5, ये 20 प्लस 19 इंटू, अब 19 कहाँ से आया, 10 माइनस 1 तो 9 रहेगा। चलिए 5, अब ये हो जाएगा 20 और ये 54 तो 74 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 और 20, 5 7 35 और 2 37, तो 370 मीटर की डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी 10 पोटैटोज को पिक अप करने के लिए। तो ये इसका आंसर रहेगा और इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट है और ये एक्सरसाइज हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। एक इसकी एक्सरसाइज बचती मिसलेनियस को फिर कभी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। देखिए मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वीडियो आप देखते हैं उसको देखिए, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज करके सम को प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आप इसको देखते हैं, कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए, साथ साथ करते रहिए, तो आपको समझ में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। गारंटी मेरी है कि समझ में बिल्कुल आएंगे। तो आपने प्रैक्टिस करना है। तो बने रहें चैनल के साथ। आप सभी का धन्यवाद।